हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, जो क्लास 11th का है। इसका आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का बना होता है। एक ग्लिसरॉल अणु होता है और 3 वसा अम्ल के अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुग्मी प्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीस्टिड वर्ग के रूप में उपस्थित होती है कहलाती है। संयुग्मी प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में उपस्थित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज जो है वह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए में थाइमीन प्रतिस्थापित किया जाता है। आरएनए में थाइमीन, डीएनए में थाइमीन होता है, पर आरएनए में थाइमीन का प्रतिस्थापन किस के द्वारा किया जाता है? तो यूरिसिल के द्वारा किया जाता है। आरएनए में यूरिसिल होता है एमिनो अम्ल, और डीएनए में थाइमीन एमिनो अम्ल होता है। थाइमीन के द्वारा आरएनए में यूरिसिल का प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी है। एटीपी क्या है? एटीपी क्या होती है? एटीपी न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या है? मतलब अनेक जो एंजाइम, कई एंजाइम हैं, उनके आवश्यक रासायनिक जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? वह है विटामिन्स। जो एंजाइमों के रासायनिक घटक होते हैं वह विटामिन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव अणुओं में से किस में फास्फोडाइएस्टर बंद होता है? जैव अणुओं में किस में फास्फोडाइएस्टर बंद होता है? तो फास्फोडाइएस्टर बंद होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक अम्ल में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोडाइएस्टर बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन व 120 साइटोसिन क्षार होती है। खंडों में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या है 120 एडेनिन और 120 साइटोसिन क्षार है। तो खंडों में कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? वह होगी 480 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? एंजाइमों के लिए कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है? वह होगा हेलो एंजाइम और इज इक्वल बराबर होगा एपो एंजाइम प्लस सा एंजाइम के। जो होलो एंजाइम है वह बराबर होगा एपो एंजाइम प्लस सा एंजाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम किस में नहीं पाए जाते हैं? एंजाइम किस में नहीं पाए जाते हैं? तो वह है वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बेजोड़ जोड़ी को चिन्हित करें। बेजोड़ जोड़ी को चिन्हित करें। तो बिना मिलान की जोड़ी है ग्लिसरॉल और वसी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की जोड़ी है, बेजोड़ जोड़ी है जिनका कोई मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान ज्ञात करें। गलत मिलान का ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं मिलान क्या क्या किया हुआ है।
प्राथमिक मेटाबोलाइट राइबोसोम, द्वितीयक मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन, काइटिन, पॉलीसेकेराइड और सेलुलोज विषम बहुलक। जो सेलुलोज का एक गलत मिलान है, जो सेलुलोज का मिलान विषम बहुलक से किया गया है, यही गलत है मिलान है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान ज्ञात करिए। सही मिलान इंसुलिन ग्लूकोज का बहुलक है। इंसुलिन ग्लूकोज का बहुलक नहीं होता है, इंसुलिन ग्लूकोज का बहुलक होता है। इंसुलिन जो कि ग्लूकोज के स्तर को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? कौन सा बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं है? तो वह है लिपिड। लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रसायन को कहते हैं। जो जीवित जीवों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रसायन है वह वाटर, पानी। सबसे ज़्यादा सभी जीवों में पानी उपस्थित रहता है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजन एक समबहुलक से बना होता है। ग्लाइकोजन एक समबहुलक से बना होता है। ग्लाइकोजन समबहुलक से बना होता है। ग्लूकोज इकाइयाँ, उन्हें ग्लूकोज की इकाइयाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट नहीं है? कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट नहीं है? वह है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है वह मेटाबोलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत जोड़े को पहचाने। गलत जोड़े को पहचाने। इसमें पहला ही दिया है ड्रग्स या रेशिन। ड्रग्स या रेशिन यही गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में द्वितीयक मेटाबोलाइट्स नहीं है? पौधे में कौन द्वितीयक मेटाबोलाइट्स नहीं है? एमिनो एसिड और ग्लूकोज, वो जो पौधे का द्वितीयक मेटाबोलाइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक लेसिथिन का मुख्य घटक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक लेसिथिन का मुख्य घटक है? वह है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड कार्बनिक यौगिक लेसिथिन का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनुलिन एक बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है? किसका पॉलीमर है? वह है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का बहुलक है। फ्रक्टोज जो शुगर जो कि फलों से प्राप्त होती है, या फ्रक्टोज जो शर्करा है वह फलों से प्राप्त होती है, और इनुलिन एक बहुलक फ्रक्टोज का होता है। यह बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे जो मैंने अभी करवाए। ये क्लास 11th का चैप्टर है, जैवअणु बायोमोलिक्यूल। इसका MCQ मैंने आप लोगों को कराए। आप लोगों को नेक्स्ट MCQ किस चैप्टर का चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।